नेस्टेड काउंटर HTML। इसमें भी हमें काउंटर रीसेट की आवश्यकता पड़ रही है वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, और काउंटर इंक्रीमेंट की आवश्यकता पड़ती है काउंटर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है जनरेट करने के लिए कंटेंट को, और काउंटर फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है हमें ऐड करने के लिए वैल्यू को। तो किस प्रकार से हम करते हैं इसमें, नेस्टेड आउटलाइन लिस्ट अ न्यू काउंटर ऑटोमेटिकली जनरेट, और चाइल्ड एलिमेंट में भी ऑटोमेटिक करेगा। तो किस प्रकार से करेगा हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम HTML का टेक्स्ट लिख दिया हमने, और टाइटल में लिख दिया नेस्टेड काउंटर। H1 हेडिंग लिया, इसमें हमने वेब डेवलपमेंट करके 3 H1 के टैग लगा दिए हमने, और H1 टैग के अंदर हमने H2 हेडिंग में HTML लिखा और CSS लिखा, और इसमें 5 बना दिए। इसी प्रकार हमने वेब डेवलपमेंट सेकंड वाले में भी जावास्क्रिप्ट लिख के हमने 5 बना दिए, और हमने वेब डेवलपमेंट तीसरे वाले में भी हमने जावा PHP करके 5 बना दिए। अब इसको सेव करके इसका डिस्प्ले देख लिया। अब इसमें हमें यूज करना है नेस्टेड काउंटर्स की, कि यहाँ पर भी नंबर डल जाए, यहाँ भी नंबर डल जाए, यहाँ भी नंबर डल जाए। तो किस प्रकार डलेंगे हम देखते हैं इसको। स्टाइल लिखा हमने, और बॉडी के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया हमने काउंटर रीसेट में सेक्शन, और दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर दिया काउंटर रीसेट में सब सेक्शन। और H1 के अंदर हमने बिफोर, जो H1 जो हमारा हेडिंग है उसमें बिफोर और इंक्रीमेंट कर दे सेक्शन को, और कंटेंट नंबर में हम नंबर लिखेंगे उसमें, और काउंटर फंक्शन का उपयोग करके इसको हम सेव करके डिस्प्ले देख लेते पहले। तो हमारे यहाँ नंबर लिखा गया है 1 2 3। अब हमें सब सेक्शन के अंदर लिखना है हेडिंग 2 में। हेडिंग 1 में हमारे नंबर लिख चुके हैं, तो इसके लिए हमने हेडिंग 2 लिखा, बिफोर लिखा, और काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, और जो दूसरा वेरिएबल था सब सेक्शन वो लिख दिया हमने, और कंटेंट में हमने काउंटर को दूसरा वेरिएबल पहला वेरिएबल लिख दिया, और फिर हमने फंक्शन का उपयोग कर लिया काउंटर का, जिसमें सब सेक्शन भी लिख दिया, सेकंड भी, एक स्पेस दे दी हमने। तो यहाँ पर ये नेस्टिंग काउंटर का उपयोग हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, नंबर 2 लिखा है, नंबर 3, और नंबर 1 में यहाँ से इंक्रीमेंट कर दिया हमने, 1 से लगा के 5 तक, इसमें 2 से लगा के 5 तक कर दिया, इसमें 3 से लगा के 5 कर दिए। इस प्रकार नेस्टेड उपयोग किया। नेस्टेड काउंटर का सेकंड एग्जांपल, तो HTML के टेक्स्ट के अंदर हमने टाइटल के अंदर लिख दिया नेस्टेड काउंटर, और अब इसमें लिखेंगे हम किराना आइटम 3, और जो ऑयल लिया है इसमें लिस्ट आइटम लिया हमने 5, और इसी के अंदर और ले लिया ऑयल, और इसमें लिख दिया लिस्ट आइटम 5, और किराना आइटम ये तीसरे में लिया हमने लिस्ट आइटम, और इसमें भी हमने लिस्ट आइटम ले ली 3। इसको सेव कर दिया और इसका डिस्प्ले देखा हमने, तभी हमारे यहाँ नंबर डल चुके हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें स्टाइल देंगे हम। अब हम यहाँ CSS का उपयोग करेंगे। तो स्टाइल लिखा हमने, और OL में हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया सेक्शन, और लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया इसको हमने, और इसका डिस्प्ले देखा। तो ये नंबर जो है सब हट जाएंगे, सब नंबर हट गए। अब हमारे हिसाब से नंबर लगाएंगे हम, और LI में बिफोर लिया हमने, काउंटर इंक्रीमेंट किया, वेरिएबल का नाम लिख दिया सेक्शन, और कंटेंट लिखा, काउंटर्स लिख दिया इसमें, और सेक्शन डॉट लगा दिया एक, और यहाँ स्पेस देने के लिए जगह कर दी हमने। अब यहाँ नंबर डल गए हैं, तो यहाँ से 5 तक ख़त्म हुआ, 5 से फिर 1 2 3 4 5 हो गया है।